नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच अब पेंशन धारकों को उम्मीद राह किरण दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है आप सभी के लिए सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। इसी की दोस्तों पुष्टि यहां पर न्यूज 24 की एक डिबेट के अंदर तमाम प्रवक्ताओं ने की है। वहीं दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ अर्थशास्त्री भी पेंशन योजना को लेकर बड़े यहां पर जो है मुद्दों का खुलासा कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों EPS 95 उच्च पेंशनर्स की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों लगातार पेंशन धारकों की मांगे प्रबल होने के कारण सरकार पर बन रहा है चौतरफा दबाव। सरकार इसको लेकर भी जल्द ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों एक के बाद एक पेंशन पर आई तमाम आज की बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। हाल ही में एक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार बड़ी खबर क्या निकल कर आई है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। इसको लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC ने यहाँ पर जो है एक बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेगी और न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में देश भर से यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा जो पेंशन भोगी हैं वो दोस्तों इस रैली के अंदर शामिल होंगी। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल पेंशन 7,000 रुपए 500 मासिक करने की मांग और पेंशन भोगी की पति या फिर पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा समेत अन्य मांग कर रहे हैं। और वर्तमान में कर्मचारियों की जो EPS 95 पेंशन के तहत जो न्यूनतम पेंशन है वो दोस्तों है यहाँ पर 1,000 रुपए, जिससे बढ़ाने की भी लगातार मांग की जा रही है। दोस्तों बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से आमरण अनशन के लिए तैयार हो जाएंगी। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर जो है कहा था कि हम अपनी मांगों के समर्थन में जो है रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी होगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। ये भी दोस्तों इस बयान में देखने को मिला। साथ ही बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार किसी भी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और मुख्य सलाहकार PN पाटिल अनशन में भी शामिल होंगे। दोस्तों उल्लेखनीय है कि EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का जो 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, वही नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और इसके अलावा सरकार 1.16% का योगदान भी करती है। तो 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का गुजर बसर करना बहुत ही कठिन हो रहा है। और इसी को लेकर लगातार EPS 95 पेंशन धारकों में आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर जल्द पेंशन धारक है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सभी जो हैं इसमें कितना सहयोग करेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों लगातार जो है वो यहाँ से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। फिलहाल दोस्तों लग ऐसा रहा है कि आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी घोषणाएं हो सकती है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया ये जा रहा है कि आप सभी को यहाँ पर जो है अंतरिम बजट 2024 का पेश होगा, उससे पहले बड़ी घोषणा या फिर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय ने जो है हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें नए साल पर पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जा सकती है। ऐसे भी अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार कैसी योजना आप सभी के लिए लागू होगी, तो दोस्तों वित्त मंत्री ने वित्त सचिव के नेतृत्व में बनाई गई एक समिति की घोषणा की, जो कि नए पेंशन सिस्टम की जो है रिव्यू करेगी। और यह समिति नए पेंशन सिस्टम में न्यूनतम रिटर्न्स पर विचार करेगी और सरकार द्वारा मिनिमम गारंटीड पेंशन की पेशकश करेगी, यानी कि आप सभी को गारंटीड पेंशन देने पर बात करेगी। और जो गारंटीड पेंशन की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को बदलकर लाई गई जो नई पेंशन स्कीम है, जिसमें दोस्तों बहुत ही कम पेंशन मिल रही थी और इसी के कारण लगातार OPS की मांग जो हो रही थी, और इसी को देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए गारंटीड पेंशन योजना यानी कि GPS, जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश मॉडल के आधारित आता है, तो आंध्र प्रदेश मॉडल को यहाँ पर जो है लागू करने की हाल फिलहाल में मांगे भी हुई थी और इसी मांगों को लेकर लगातार जो है वो संसद के अंदर भी मांग उठी थी। और इन्हीं मांगों पर दोस्तों देखते हुए पेंशन धारकों को अब ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों की मांगे भी पूरी हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद दोस्तों हाल फिलहाल में लगाई गई है। वहीं दोस्तों एक बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से भी आप सभी के लिए निकल कर आई है, तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का फैसला आखिरकार कर्मचारियों के हित में लिया गया। कर्मचारियों में हाल फिलहाल में खुशी की लहर है। ऐसा दोस्तों कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन योजना की सभी लाभ दिए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ दोस्तों कह दिया है। इसे देखते हुए एक दोस्तों कर्मचारियों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ चली है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला आप सभी के लिए दिया है। पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस कर्मचारियों में यहाँ पर जो बड़ी जीत है वो बताई जा रही है। और दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो कोर्ट के अंदर पक्ष विपक्ष के सभी तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस आधार पर सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर एनपीएस लागू किया था वह गलत था, और तो इसे कर्मचारियों को यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए हाल ही में पेशकश की गई है, मांग की गई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में बड़ी मांगे जो है लोकसभा में अंदर से निकल कर आ रही है। तो आखिरकार लोकसभा के अंदर क्या क्या आप सभी की मांगे रखी गई और लोकसभा से आप सभी के लिए क्या बड़ी यहाँ पर जो है सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में यहाँ पर क्या क्या आप सभी को देखने को मिला, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए दोस्तों, संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सवाल पूछा गया। तब सरकार ने बताया कि उन्हें कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के अनुरोध पत्र तो मिल रहे हैं, लेकिन सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन नहीं है, उस पर विचार नहीं हो रहा है। ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर जो है संसद के अंदर प्रश्नकाल चल रहा था तो वित्त मंत्री से यहाँ पर लोकसभा के अंदर गणेश मूर्ति और स्वातो ए राजा के द्वारा बड़े सवाल यहाँ पर पूछे गए। उन्होंने कहा था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एसोसिएशन ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन पर आधारित दिए जाने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की है, तो इन मांगों पर सरकार का क्या रुख दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके जवाब में यहाँ पर जो है इस प्रश्न का लिखित जवाब जो है यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को या फिर उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के लिए भारत सरकार के सामने हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू जो हाल फिलहाल में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से मुद्दे से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए तथा किसी भी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। हाल फिलहाल में समिति की रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने नहीं आई है, लेकिन समिति इन मुद्दों को देखेगी, इसमें गारंटीड पेंशन कैसे लिया जाए, न कि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बजट 2024 में भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हाल ही में दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर बजट में अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन भी बढ़ा सकती है। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री ने डिमांड जो है वित्त मंत्री से की जा रही है। सभी पेंशन धारक और सरकारी कर्मचारी यहाँ पर डिमांड कर रही हैं। वहीं दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे और जो भी सरकार चुनकर आएगी फिर देश में पूर्ण बजट वही पेश करेगी। ऐसे में दोस्तों बजट से पहले होने वाले अंतरिम बजट की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही बजट होगा जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इसमें बड़ी घोषणाएं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है वित्त मंत्री पहले ये कह चुके हैं कि बजट में कुछ भी घोषणाएं नहीं होने वाली, ज्यादा कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं होने वाली है। इसके बाद भी यहाँ पर जो है कर्मचारियों को वित्त मंत्री से साथ ही पेंशन धारकों को भी इस अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीद है, जिसमें दोस्तों हाल ही में बीते दिनों में हुए प्रदर्शन का बहुत ही बड़ा असर देखने को मिला है। क्योंकि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल फिलहाल में श्रम मंत्रालय के द्वारा एक प्रस्ताव जो है वो वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, जिसमें तमाम पेंशन बढ़ाने की मांगों पर पेशकश की गई है। हालांकि जब प्रतिक्रिया इसकी सामने आएगी तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।